ये है, ये वक्फ को ख़त्म करने के लिए है। ये मुसलमानों के उस धार्मिक अधिकार को छीनने के लिए जो संविधान हमको देता है, और हमको ही नहीं सबको देता है, लेकिन मुसलमानों से उसको छीना जा रहा है इस संशोधन के माध्यम से। सरकार झूठ कह रही है, जो कब्जे हैं वो कब्जे छूट नहीं पाएंगे। खुद सरकारों के कब्जे भी हैं उस पर, और खुद दूसरे लोगों के भी हैं, कुछ मुसलमानों के भी हैं, लेकिन कब्जे छुड़ाने वाला ये संशोधन नहीं है, ये कब्ज़ों को बरकरार रखने वाला संशोधन है। कब्ज़ा किए हुए लोगों के खिलाफ जो सज़ा का प्रोविज़न है इस बिल में, वो सज़ाएं कम की गई। सज़ा कम करना क्या कब्ज़े हटाने के लिए होती है? कब्ज़ा हटाने के लिए तो आपको सज़ाएं और सख्त करनी पड़ेगी जो काबिज़ हैं। वक्फ बिल अब कानून बन चुका है, आप लोग कैसे मानते हैं या क्या करने वाले हैं? हम समझते हैं कि भारत के इतिहास में और संसद के इतिहास में ये एक ऐसा कानून बना है जो हमारे संविधान की जो बुनियादें हैं, संविधान में जो आज़ादी दी गई है धार्मिक ग्रुप्स को, उस आज़ादी को ये कमज़ोर करने वाला ये कानून लाया गया है। और इससे पूरे संविधान का जो ढांचा है, बुनियादें हैं, वो इससे हिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना ख़तरनाक कानून बना है और ये देश के हित में भी नहीं है। मुसलमानों के लिए तो ख़तरनाक है ही, मुस्लिम वक्फ को तो ये नुकसान पहुंचाने वाला है। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के भले के लिए, वक्फ को बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए, करप्शन कम करने के लिए लाया गया है, मगर असल बात यह है कि ये जो संशोधन लाया गया है, ये संशोधन वक्फ को कमज़ोर करने के लिए और वक्फ में जो मुस्लिम समुदाय को जो धार्मिक ऑटोनॉमी संविधान देता है, उस ऑटोनॉमी को छीनने का संशोधन ये लाया गया है। जबकि दूसरे धर्म के लोगों को वो आज़ादी और वो ऑटोनॉमी मौजूद है। इसके अलावा बहुत से ऐसे बुनियादी संशोधन किए गए हैं जिससे वक्फ जो है वो बेहतर होने के बजाय और करप्शन कम होने के बजाय और बढ़ेगा। कब्ज़े जो अब तक हो रहे हैं वो कब्ज़े नहीं हट सकेंगे। वक्फ की जिन ज़मीनों पर सरकार या दूसरे लोग काबिज़ हैं वो हटाना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरे जिन वक्फ के बारे में जो डिस्प्यूट्स हैं वो उन डिस्प्यूट्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो समाज में एक किस्म का अविश्वास पैदा होगा, समाज में एक किस्म की अराजकता इसके माध्यम से फैलाने की कोशिश हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि ये बिल जो है वो हर लिहाज से नुकसानदेह है, और सरकार ने ज़िद और हठधर्मी में अपने संख्या बल के आधार पर इसको जैसे तैसे पास करा लिया है। संसद में आप देखेंगे कि इस बिल के विरोध में 232 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट किया, और राज्यसभा में 95 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। इसके बावजूद सरकार, पूरे देश का मुसलमान इसके खिलाफ बोल रहा है, सारे संगठन उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार ये कहती है कि ये मुसलमानों के भले के लिए लाया गया है और उस बिल को आपने संख्या के आधार पर पास करा लिया। तो हम समझते हैं कि अगर सरकार हठधर्मी और संख्या बल के घमंड में कोई ऐसा कानून लाती है जो किसी समुदाय या देश हित या समाज के नुकसान के हित के खिलाफ है, तो उस गलती को सुधारने का काम या तो अदालत के माध्यम से उसको रोका जाएगा, या फिर पब्लिक में, आवाम में हम ये सच बात लोगों के सामने पेश करके और आवाम के माध्यम से उस गलती को सुधारने का प्रयास हम करें। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कानून तो पार्लियामेंट से पास हुआ है, सबको मानना पड़ेगा। हम बात वो नहीं कह रहे हैं, जब गलत कानून पास होते हैं तो उसका विरोध होता है। किसानों के लिए कानून लाई थी यही सरकार, किसानों के लिए कहा गया था कि ये किसानों के भले के लिए है, लेकिन किसान कहते थे कि ये तो हमको ख़त्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए है। और उसके बाद जब किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों ने जब इसके विरोध में आंदोलन किया, तो सरकार ने बिना शर्त के कानून वापस लिया कि नहीं लिया? तो जब सरकार गलतियां करती है, और जब उसको, हम तो पहले से कहते रहे, बिल पास करने से पहले भी सरकार को अलग अलग तरीक़ों से हम बताते रहे, आप समझदारी से काम लीजिए, इस बिल को पास कराने की ज़िद न कीजिए। ये बिल जो है किसी भी तरह से देश और समाज के हित में नहीं है, मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है, और आप अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए या अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो इसको देश की बहुत बड़ी कीमत
देश को चुकानी क्या पड़ेगी। लगता है कि 13 महीने किसानों को सड़क पर धरना देना पड़ा था, 700 किसान शहीद हुए हैं, आप लोग तैयार हैं सड़क पर आने के लिए? फिर से क्या शाहीन बाग बनेगा? देखिए, बात ये नहीं है तरीका कौन सा अपनाया जाएगा, ज़रूरी नहीं है पुराने तरीके अपनाए जाएं, ज़रूरी नहीं है वो तरीका हो जो पहले किया गया हो। नए नए तरीके सोचे जा सकते हैं, और लेकिन आवाम को कैसे आप सच बताएं और कैसे आवाम को हम इस सच्चाई से वाकिफ़ कराएं कि इस बिल के माध्यम से कितना नुकसान देश और समाज का होने वाला है, ये हम जनता को समझाने के लिए जितने नए नए तरीके मौजूद हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे। सरकार तो कह रही है कि इससे जो गरीब मुसलमान हैं, जो समाज में पढ़ नहीं पाए, उनका फ़ायदा होगा, जो कब्जा हुआ था वो छूटेगा। सरकार झूठ कह रही है। जो कब्जे हैं वो कब्जे छूट नहीं पाएंगे। खुद सरकारों के कब्जे भी हैं उस पर, और खुद दूसरे लोगों के भी हैं, कुछ मुसलमानों के भी हैं, लेकिन कब्जे छुड़ाने वाला ये संशोधन नहीं है, ये कब्ज़ों को बरकरार रखने वाला संशोधन है। कब्ज़ा किए हुए लोगों के खिलाफ जो सज़ा का प्रोविज़न है इस बिल में, वो सज़ाएं कम की गई। सज़ा कम करना क्या कब्ज़े हटाने के लिए होती है? कब्ज़ा हटाने के लिए तो आपको सज़ाएं और सख्त करनी पड़ेगी जो काबिज़ हैं। तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि ये मुस्लिम समुदाय के या वक्फ को बेहतर बनाने के लिए है, ये वक्फ को ख़त्म करने के लिए है, ये मुसलमानों के उस धार्मिक अधिकार को छीनने के लिए जो संविधान हमको देता है, और हमको ही नहीं सबको देता है, लेकिन मुसलमानों से उसको छीना जा रहा है इस संशोधन के माध्यम से। सिखों को वो अधिकार हासिल है, क्रिश्चियंस को हासिल है, दूसरे धर्म के लोगों को हासिल है, सबको हासिल है, लेकिन मुसलमानों से इस वक्फ के माध्यम से झूठ फैलाकर ये कहकर कि वक्फ जो है वो तो चैरिटी है जैसा है। भाई ये वक्फ वैसा ही है जैसे दूसरे धर्म के लोगों की प्रॉपर्टीज़ है जो दान देते हैं। तो ये जो गलत बातें संसद में भी बोली गई और बाहर भी बोली जा रही हैं और पूरी जनता को गलत बातें बताई गई हैं, तो हम कोशिश करेंगे अदालत के सामने सच्चाइयाँ पेश करें और आम जनता के सामने भी हम सच बात पेश करें। जिन नेताओं से आपको उम्मीद थी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी समर्थन कर दिया बिल का, कानून बन गया है, क्या लगता है कि धोखा दिया उन लोगों ने? समर्थन नहीं किया, उन्होंने समर्पण कर दिया बीजेपी के आगे। अब ये डर में किया कि लालच में किया, जो भी किया वो तो वो जानते हों, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि इन सब पार्टियों को जिन्होंने धोखा दिया है, इनको राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मुसलमान कहता है कि कौन सा मुसलमान? सारे मुसलमान का ये मानना है कि मुसलमान जो है सिर्फ अल्लाह से डरता है। हाँ। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के जो मौलाना मदनी है और जो मिली तंजीमें हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक डर है विरोध करने के लिए भी मन में बैठा हुआ है। नहीं, देखिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही हल होगा, सड़कों पे देखिए, निकलने से कोई मतलब नहीं। अब किसी के विचार क्या है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो बातें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो सारा सब संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जो बातें सहमति से तय होंगी उन तरीक़ों के मुताबिक आगे काम किया जाएगा, लोगों की राय जो भी हो, लेकिन जो तय होगा सबकी तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, वो उसके मुताबिक काम होगा। लेकिन जी साहब, एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि अगर शाहीन बाग बनेगा तो जलियांवाला बाग भी याद रखना होगा फिर। देखिए, हमारा संविधान किसी गलत कानून के ख़िलाफ़, किसी गलत फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने, विरोध करने, प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। देश के नागरिकों को ये अधिकार है कि देश के नागरिकों को ये लगता है कि कोई कानून गलत बना है, उनके हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, उसके कानून बनने के बावजूद उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना, ये उनका अधिकार है। और अगर कोई इस अधिकार को छीनना चाहेगा तो हम उसके विरोध में भी जो है हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, वो भी गलत होगा।